अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ उम्मे। आज हम जो आपको कहानी सुना रहे हैं उसका नाम है सोने के अंडे वाली बत्तख। बहुत दिनों की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। वो उस पर फसल उगाता। किसान का छोटा सा घर भी इसी जमीन पर था, जिसमें वो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहता था। किसान ने बहुत सी बत्तखें पाल रखी थीं, जो रोजाना बहुत से अंडे देती थीं। किसान ये अंडे गांव में फरोख्त कर देता। फसल और अंडों की आमदनी से उसके घराने का खर्चा अच्छी तरह चल जाता। यूँ उन्हें कोई परेशानी ना थी और वो पुरसुकून जिंदगी गुजारते थे। एक रोज ना जाने कहाँ से एक बत्तख आई और किसान की बत्तखों के साथ रहने लगी। किसान को भला क्या एतराज हो सकता था, बल्कि उसे तो खुशी हुई थी। चंद ही रोज बाद इस बत्तख ने भी अंडा दिया, जो चमकीले और सुनहरा रंग का था। किसान ने अंडा उठाया तो वो आम अंडों के मुकाबले में खासा वज़नी था। किसान के जहन में एक ख्याल आया। वो करीबी कस्बे के सुनार के पास गया, जिसने बताया कि ये अंडा सोने का है। किसान की खुशी का तो ठिकाना ना रहा। इसने अंडा फरोख्त कर दिया और भारी रकम लेकर घर लौटा। नई बत्तख रोजाना सोने का अंडा देती। किसान अंडा फरोख्त कर देता। इस तरह वो बहुत मालदार हो गया। इसने एक शानदार हवेली खरीदी और बाल बच्चों के साथ शाहाना अंदाज में रहने लगा। मगर एक दिन उसे ख्याल आया, रोजाना बत्तख के अंडे देने का इंतजार कौन करे। फिर उसे बाजार ले जाके फरोख्त करना पड़ता है। क्यों ना बत्तख को ही ज़िबा करके इसके पेट से मौजूद सारे अंडे निकाल लिए जाएं और एक साथ फरोख्त कर दिए जाएं। यूँ रोज़ाना इंतज़ार और बाजार के चक्कर लगाने की खौफ से निजात मिल जाएगी और यकमुश्त बाहरी रकम भी हाथ आएगी। किसान बत्तख के डब्बे के पास गया और उसे दड़बे से निकालकर ज़िबा कर डाला, मगर हैरान और परेशान हो गया जब उसने देखा कि बत्तख के पेट में तो एक भी सोने का अंडा मौजूद नहीं। वो तो बिल्कुल आम बत्तखों जैसी है। किसान ने अपना सर पीट लिया, मगर अब पछतावे और रोने धोने से क्या हो सकता था। बहुत से अंडों के लालच में वो रोजाना मिलने वाले अंडों से भी महरूम हो चुका था। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को बेसब्रा बना देता है और अकल से दूर कर देता है। तो हमें भी कभी लालच नहीं करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।